बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियोस में से एक वीडियो में मैंने आपको क्यूलोट्स की तरह का प्लाज़ो कह लें इस स्ट्रिपी फैब्रिक से बनाना बताया है। लीलन का फैब्रिक था पूरे ड्रेस के लिए। ये मैंने 3.5 गज़ कपड़ा लिया है, चौड़ाई 60 इंच थी, मीडियम साइज़ का पूरा ड्रेस इससे बनाना था। ये जिस तरीके से मैंने कट किया था ट्राउज़र के लिए वैसे ही इसको मैंने तय करके रख दिया था। लीलन का स्टफ़ है तो सिलवटें आ गई हैं, दोबारा से हम इसे आयरन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर से कमीज़ हम किस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स थी, इसे तो हमने निकाल दिया है। यहाँ पे जिस हिस्से से हम लोगों ने ट्राउज़र का फ्रंट और बैक वाला हिस्सा निकाला है वो हम लोग सेपरेट कर देते हैं। अब ये पूरे का पूरा तकरीबन 37 इंच लंबा और 60 इंच चौड़ा फैब्रिक निकला है। इसको हम बाद में यूटिलाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम लोग यहाँ से स्लीव्स कैसे निकालेंगे। अब ट्राउज़र का जो फ्रंट हिस्सा चौड़ाई में निकला है वो इस हिसाब से निकला था कि उसमें चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा थी, जो एक्स्ट्रा बाद में बचा हुआ है। लेकिन ये जो कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ट्राउज़र का जो बैक वाला पीस होता है उसमें से चौड़ाई में से कपड़ा बचा है। तो यहाँ से मेरी बाजू जो एक है वो तो निकल रही है, तो मैंने 22 इंच के करीब यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसी तरह फोल्डेड किया हुआ फैब्रिक जो दूसरा है उसको मैं रखती हूँ। ये थोड़ा बहुत जो आड़ा तिरछा है इसे हम बाद में कट कर लेंगे स्लीव की शेप में। जो एक्स्ट्रा ये इस तरह के स्ट्रिप्स हैं उन्हें तो हमने साथ साथ निकाल देना है। अच्छा, एक चीज़ ट्राउज़र करते हुए मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि फ़ोल्डेड हिस्सा मैंने एक तरफ रख दिया था। उसकी वजह यही थी कि स्लीव्स इसमें से निकल आएँ। अभी थोड़ा सा आगे चल के आपको और ट्रिक्स पता चल जाएंगी। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कोट कॉलर को किस तरीके से स्टिच किया जाता है। आजकल ओपन गाउन्स चल रहे हैं या फिर कुर्ती चल रही है, तो दोनों स्टाइल्स में आपको समझा दूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, जहाँ तक आप सीखना चाहते हैं ज़रूर सीखिएगा। यहाँ पे ये जो फैब्रिक अब निकला है ये लकीली मेरे पास शर्ट का फ्रंट पीस निकल आया। अब ये कौन सा फैब्रिक है जो कि ट्राउज़र के फ्रंट वाले पीस की चौड़ाई में से बचा हुआ था। अब ये तो लंबा है मेरे पास तकरीबन 43 इंचेस, लेकिन ये जो कपड़ा मैंने शुरू में एक्स्ट्रा निकाला है जो 37 इंच लंबा 60 इंच चौड़ा था, ये कम पड़ रहा है। तो मैंने क्या यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो नीचे कपड़ा बिछा हुआ है जो ट्राउज़र की फ्रंट चौड़ाई से निकला है उसे मैं फ्रंट शर्ट का बना रही हूँ, और जो यहाँ पे चौड़ाई वाला कपड़ा है पूरा अर्ज का, उससे हम बैक का निकालेंगे लेकिन तीरा निकालेंगे इस वाले हिस्से से। दोनों मैंने आपको समझा दिए। तो तरीका यही है, हो ये सकता था हाई एंड लो भी बना दिया जाए। ये वाला जो कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में ज़्यादा है, इसको हम बैक बना देते, 37 इंच फ्रंट वाला हिस्सा बना देते, ये भी एक तरीका हो सकता था। अब मैंने क्या किया कि 60 इंच चौड़ा और 37 इंच लंबा जो फैब्रिक था इससे मैंने अपनी कमीज़ की चौड़ाई इंक्लूडिंग वो जो मार्क होता है हमारा चॉक फोल्डिंग का, तकरीबन 24 इंच के करीब मैंने निकाल लिया। अब इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए उसी कपड़े में से 8 इंच चौड़ाई के ऊपर मैंने दोबारा से कपड़ा कट कर लिया, जो कि ऊपर तीरे की सूरत में स्टिच होगा। जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि ये तरीके होते हैं कपड़ों को इस्तेमाल करने के, कि एक ही उस कपड़े में हमने पूरा ड्रेस स्टिच कर लिया है। अब ये तीरे की शक्ल में 1/2 इंच के गैप से हम लोगों ने इसे सिलाई करनी है। इसकी सिलाई का मार्जिन तीरे की तरफ ऊपर चले जाना है, और ध्यान ये रखना है कि जो लाइनें हैं ना ये बराबर रहें। और इसके ऊपर मैंने जब ऊपर की तरफ मार्जिन किया है ना यहाँ पे, तो मैंने लब की सिलाई यहाँ पे लगाई है इस वाले कपड़े पे जो तीरा बन गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हो गया हमारा शर्ट का बैक वाला पीस। अब ये लेंथ में ज़्यादा हो गया है, तो अब हम ईज़िली इसके ऊपर फ्रंट वाला पीस बिछा के रख सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट वाले पीस में अब क्या करना है हमने कि इसकी चौड़ाई में, चूँकि ये सेंटर से फोल्ड है, तो 1.5 इंच फैब्रिक दोनों साइड के ऊपर हमारा बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये डबल फोल्डेड है, हमने ये पट्टी की सूरत में बनाना है। मैंने आपसे कहा ना शुरू में कि गाउन भी होगा, कुर्ता भी होगा, जो आपका दिल चाहेगा। मैंने यहाँ पे बैक के हिस्से के ऊपर फ्रंट का हिस्सा इस तरह बिछा के रखा है कि वो 1.5 इंच का मार्जिन जो था ना वो बैक की तरफ आयरन करके रखा है, और बैक के पीस को, कुर्ती के पीस को फ्रंट के ऊपर सेंटर से बिल्कुल बराबर करके रख दिया। सेंटर मैंने पहले मोड़ दिया। निशानात मैंने पहले इसलिए लगा दिए कि लगाते लगाते वीडियो लंबी हो जाती है, आपको समझा देती हूँ। शोल्डर 8 इंच चौड़ा, आर्म होल की डेप्थ 8 इंच चौड़ी, चेस्ट मैंने 10 इंचेस रखा है। इसके बाद इसके बाहर 1.5 इंच का मार्जिन, ऊपर से लेके शोल्डर से कमर तक का नाप 14.5 इंच, और इसके बाहर जो हम ले रहे हैं जो मार्जिन होता है वो 1.5 इंच है।
इसी तरीके से हम लोगों ने शोल्डर से लेके हिप तक का जो लेंथ होती है या जहाँ से चौक स्टार्ट हो रहे होते हैं वो 22 इंच रखने हैं और हिप की यहाँ पे चौड़ाई रखी हुई है 10 इंच और इसके बाहर 1 इंच चौक फोल्डिंग के लिए। इस पर कोई बल्टे नहीं लगने, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको कैजुअल सा ही लुक देना है और नीचे तक ये स्ट्रेट जा रही है। अब देखिए जो हमने चौक का मार्जिन समेत 10 जमा 1 11 इंच हो गया, तो नीचे भी हमने 11 इंच निशान लगा के और फिर हम लोगों ने इसको स्ट्रेट कर देना। ये वो निशान आता है। इसके ऊपर हमने शर्ट की कटिंग कर ली। फ्रंट वाला हिस्सा अब हम निकाल रहे हैं। देखिए ये थी फोल्डिंग 1.5 इंच की। अब हमने जो गले का मार्क लगाना है वो 1.5 इंच की फोल्डिंग के उस तरफ लगाना है जिस तरफ हमारा शोल्डर है, ये वाला। तो 2.5 इंच चौड़ाई पे और 3 इंच गहराई पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये आपकी चॉइस होती है। आप 3x3 का भी गला बना सकते हैं, लेकिन जो 1.5 इंच का मार्जिन सेंटर में है ना, जो पट्टी सी बन जानी है या उसके वो बनने फ्लैप से बनने, उसको नहीं इंक्लूड करना, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है। तो गले को ना तो ज़्यादा राउंड करना है ना ज़्यादा वी, बस वी शेप राउंड, और यहाँ से हम स्ट्रेट कर देते हैं इस तरीके से। अब मुझे देखना है कि मैंने गला कितना कोई डीप पहन लेना है। तो यहाँ से मैं कॉर्नर तक पहले निशान लगाई थी, हालांकि मुझे निशान वहाँ तक लगाना चाहिए जो 1.5 इंच अंदर की तरफ है। मैं अभी ठीक करके आपको दिखाती हूँ। 8.5 इंच रखूँगी तो 8 इंच आ जाएगा। मैं जहाँ निशान लगाऊंगी बेसिकली हमें निशान वहाँ लगाना है। मैंने यहाँ पे इंच स्टेप गलत रखा था, यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ तक मेरे फ्लैप जो होंगे ना कोट कॉलर के, वो यहाँ पर टर्न होंगे। यहाँ से लेके गले की ऊपर जो गुलाई है, भले आप इसको यूँ बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, हल्का सा हम अंदर की तरफ दे लें, ये आपकी चॉइस है। अब हमने इसकी यहाँ से कटिंग गले की कैसे करनी है कि ये जो हमारा फोल्डेड हिस्सा था ना 1.5 इंच का, उससे आधा इंच इस तरफ रख के, क्योंकि सिलाई का मार्जिन है, मुझे कपड़ा पलट के बैक की तरफ भी ले जाना है, तो उसके हिसाब से मैं ये पैरेलल लेके चलने वाली, ओवरलैप वाला नहीं बनेगा। चले जी, यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं यूँ, और नीचे स्ट्रेट ऐसे ही कटिंग चली जाएगी और ऊपर से राउंड नेकलाइन जिस तरीके से है वैसे ही कट हो जाएगा। जो वाला हिस्सा यहाँ पे अगर सेंटर से जुड़ा हुआ है उसको हमने निकाल देना है और फिर इसके बाद हमने कोशिश करनी है कि इसका जो हम लोगों ने क्रीज से बिठाई हुई थी ना 1.5 इंच की, वो प्रेस करके खोल दें ताकि उसके हिसाब से हमें कपड़ा कट करना आसान हो। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हुई, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रही थी। इससे पहले मैंने 2 शर्ट्स के ऊपर इस तरीके से आप लोगों को कोट कॉलर बनाना बताया है, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रा दोबारा डिटेल से आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए और एक पूरे ड्रेस का कम्प्लीट लुक भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यूँ था ना, अब इसको खोल के अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हमें चाहिए फैब्रिक जो पलट के बैक की तरफ जाएगा। अमूमन होता ही है कि हम जो कोट कॉलर बनाते हैं ओपन शर्ट, वो ओवरलैप होती है। ये वाला हिस्सा ज़रा मैं सेपरेट कर लूँ, यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा जुड़ा रह गया। अब इसमें से एक पीस ले लेती हूँ क्योंकि दोनों पीसों को रखूँगी ना तो वो लीलन है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ था उससे 8 इंच चौड़ाई पे उसे डबल फोल्ड करके रखा है, क्योंकि बैक के ऊपर जो फोल्ड होकर कपड़ा जाएगा वो दोनों पीसेस पे जाएगा और फ्रंट का ये वाला पीस इसके ऊपर रख के जो शेप हमारी इस पे बनी है ना, देखिए शोल्डर में वो इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। शोल्डर में इतनी चौड़ाई होगी तभी वो ऊपर शोल्डर में दोबारा स्टिच होगा। जैसे आप आगे चल के स्टिचिंग देखेंगे, बिल्कुल बराबर नहीं कट कर देते। अब गोलाई बिल्कुल एग्जैक्ट वही कटेगी, ये वाली शेप भी एग्जैक्ट वही कटेगी और शोल्डर की शेप भी हम लोगों को वैसे ही कट करनी है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ शोल्डर के अंदर तकरीबन 3 इंच तक हम लोग को एक्स्ट्रा मार्जिन रखना ही है यहाँ पे। और नीचे गहराई देख लीजिएगा कि आप लोग फ्रंट पे जो पट्टी लगाना चाह रहे हैं कितनी चौड़ी, तो मैं चूँकि इसे 2 in 1 करना चाह रही हूँ तो मैं 3 इंच के करीब नीचे का जो कपड़ा है ना उसकी पट्टी तैयार करूँगी, ये वाला। और जो मुझे गले की गहराई चाहिए उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही डीप रख लीजिएगा इस तरीके से, और ऊपर नीचे तक 3 इंच। और इसके ऊपर हम लोगों ने कटिंग की, इसके हिसाब से 0 की बुकरम मैंने लगाई है और उसका ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे थोड़ी सी स्टिफनेस आ गई। अगर मैं चाहूँगी काज करवाना तो काज मैं इजीली करा सकती हूँ। इसके बाहर वाले पोर्शन जो ये वाले हैं इसको हम लोगों ने 1/2 इंच बैक की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर हाफ बोर्ड के गैप से सिलाई लगा देनी है ताकि ये थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने आपसे कहा भी था कि 0 की बुकरम हमेशा वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ पे आप लोग इसे बैक की तरफ हाइड कर सकें। अब देखिए, शर्ट का फ्रंट वाला कोई भी एक पीस उठाएं, उसके हिसाब से पलट के जाने वाला पीस उठाएं
सीधे से सीधी साइड मैच करें। अब आप लोगों ने ये जो फ्लैप बनाना है वो ये देखना है कि कितना आपको तैयार चाहिए। तो मैं यहाँ 1.5 इंच निशान लगा रही हूँ। पहले मैंने 1.25 इंच लगाया था, तो फिर आधा इंच तो वैसे ही सिलाई में जा रहा है, तो इतना अच्छी नोक तो बनेगी नहीं, तो कोने से हम 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे और तो वो आराम से बन जाएगा। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। शर्ट के फ्रंट पीस से बैक की तरफ पलट के जाने वाला जो फैब्रिक जिस पे हमने ज़ीरो की बुकरम भी लगाई हुई है, उसको मिला के ही कट करना है, तभी वो मिला के ही स्टिच होगा। इसको नीचे तक ऐसे स्टिच कर देंगे। ये हिस्सा हो गया है। अब यहाँ पे यूँ सीधा जहाँ तक सिलाई है कट कर देनी है और नोक का ये हिस्सा तिरछा कट कर देंगे ताकि इसे पलटना आसान हो जाए। सिलाई नहीं कटनी चाहिए इसमें। इसको पलट देंगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है जिसके ऊपर मैंने कॉर्नर्स बनाने का तरीका बताया। आप वो मेथड यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं धागे वाला, ये कॉर्नर निकालने के लिए। अब ये निकल आया है इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स बाहर। इसको प्रॉपरली हम लोगों ने बैक की तरफ पलटना। आप चाहें तो इसका सिलाई का सारा मार्जिन जो है वो बैक वाले फ्लैप की तरफ रख कर और लब की सिलाई भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल ये लुक आ रही है। इसको हमने साइड पे किया है जो फ्लैप से थे बैक की तरफ टर्न होने वाले। मेन फ्रंट पीस बैक पीस को शोल्डर से ज्वाइन किया है और अब कॉलर बनाने की बारी आती है। तो यहाँ पे ये जो 1/2 इंच बैक वाले तीरे की तरफ है, इसको हमें एक्स्ट्रा कट करना होता है। किसी भी किस्म के कॉलर में कट करना होता है। तो इसको मैंने पहले ना आयरन इसीलिए कर लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कट कर दिया। अब हम लोगों ने जहाँ पे ये वाला फ्लैप टर्न होके गया था, ये कट लगा था, यहाँ से पहले तो नापना है कि दोनों शोल्डर की सिलाई बराबर है और सेंटर पे बैक पे कट का निशान लगाना है और फिर हमें मेजर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमें कॉलर कितनी दरकार है। यहाँ से नापना शुरू करूँगी। इसे मैं फ्लैप को ज़रा साइड पे करूँ। ये देखिए ये तकरीबन 7.25 इंच आ रही है। एक दो दफ़ा प्रॉपरली नाप लीजिएगा। 7.25 इंच का मतलब हुआ कि 14.5 इंचज़। ये एक्स्ट्रा ही कपड़ा बचा हुआ है। 18-19 इंच के बराबर चौड़ा लिया है। 2 पीसेस इसलिए लिए हैं कि मैंने बचे कुछ कपड़ों से ये सारा काम किया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसकी हाइट 4 इंच, ऊपर और नीचे की सिलाई भी इसी में आ रही है, तो तकरीबन 3 इंच का कॉलर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फ़िलहाल इसकी कटिंग 4 इंच ऊंचाई पे है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। बैक नेक के हवाले से मैंने चूँकि 2.5 इंच रखा था, लेकिन मैं 2.25 इंच इसलिए रख रही हूँ कि जब हम उसकी गुलाई कट करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। हमने कॉलर की चौड़ाई माप की थी 7.25 इंच। 7.25 इंच पर निशान लगा के 1.25 इंच ऊपर की तरफ किया। यूँ हल्का सा खम देना है ताकि गुलाई में आए। ऊपर से इस तरह हल्की सी नोक बाहर निकाल देनी है तकरीबन 1 इंच के बाहर, और जो शेप आई है उसके ऊपर हमें कटिंग कर देनी है। अच्छा, जब हम ये गुलाई की शेप करते हैं ना तो थोड़ा सा बढ़ जाता है साइज़ कॉलर का, तो दोबारा मेजर कर लीजिएगा कि 7.25 इंच के बाद हमारे पास 1/2 इंच का मार्जिन मौजूद हो सिलाई के लिए, और ऊपर कॉर्नर तो वैसे ही रहेगा। अच्छा, इसके 3 हिस्सों पे सिलाई लगा के मैंने इसे पलट लिया है। इसकी भी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी थी। अगर वो मैं इसमें ऐड करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। अब इसका सेंटर हम लोग को मेंटेन करना है। मेन चीज़ अब आपको ये समझनी है कि हम लोगों ने इसको कॉलर को अटैच कैसे करना है। यहाँ पे मैं आपको शायद दूसरा मेथड दिखा रही हूँ, लेकिन हम सोइंग मशीन पे ये काम करेंगे। हम चाह रहे हैं कि पहले फ्रंट के हिस्से पे कॉलर को लगाएं ऐसे, फिर दूसरी तरफ लगाएं। अब देख लें कैसे था। शर्ट का हिस्सा ये बैक की तरफ पलट के जाने वाला कपड़ा है। ये वो फ्लैप है जो कोना सा निकला है बाहर। इस पे कॉलर इस तरह रखनी है शर्ट के फैब्रिक के ऊपर, और यहाँ से बराबर होनी चाहिए। जो हमने कट लगाया है इसके बराबर होनी चाहिए। और हम लोगों ने इस पर सिलाई हल्का हल्का गुलाई करते हुए जाना है कॉलर के, क्योंकि गला तो ऑलरेडी गुलाई में कट हुआ है। तो वहाँ तक सिलाई करके लेके जाएंगे जहाँ तक हमारे शोल्डर की सिलाई का मार्जिन है। लेकिन जो शोल्डर की सिलाई का मार्जिन है ना, वो यहाँ रास्ते से हटा लीजिएगा, वो बीच में नहीं आना चाहिए। ये वाला हिस्सा ख़ास करके मैंने ज़्यादा स्पीड नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि दोनों पीसेस जुड़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब इसको हम सैंडविच बनाते हैं, जो बैक की तरफ पलट के गया हुआ कपड़ा है ना उसके साथ। तो अब इस कॉर्नर को अंदर की तरफ ज़रा दोबारा खोल देते हैं जैसे पहले ही था। अब हमारे पास जो पहले सिलाई लग गई है उसे एज अ गाइडलाइन यूज़ करेंगे। दोबारा इसको यहाँ से बैलेंस करेंगे और जहाँ से सिलाई स्टार्ट हुई है वहाँ से, और जहाँ एंड हुई है वहाँ पे ही जाके इसे कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से ये एक तरफ अगर आपको समझ में आ गई तो दूसरे वाला हिस्सा बनाना इंतहाई आसान हो जाएगा।
छोटे छोटे पोर्शंस में सिलाई लगाएगा। ज़ीरो की बुकरम लगाने का एक हिस्से मैंने कॉलर के अंदर ज़ीरो की बुकरम इसलिए नहीं लगाई कि ठीक है वो लीलन बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन बैक जो पलट के जा रहा है उस पर ज़ीरो की बुकरम इसलिए लगाई, थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है। इसको अब ज़रा हम पलटते हैं। ये लीजिए, हमारी कॉलर सैंडविच हो गई शर्ट के फैब्रिक में और बैक के पलट के जाने वाले कपड़े में। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे वाले हिस्से को बनाना है, वो भी मैंने स्टिच करके दिखा दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस ध्यान ये रखना है कि सीधी साइड ही रहे, कॉलर रोल होके ना आ जाए यूँ। अब इसको हम लोगों ने दूसरे वाले पीस वहाँ पे भी हमने पहले से शर्ट के साथ अटैच करना है। ध्यान ये रखना है कि कट से इस तरह सीधा मिले। अब हमने कट रखा ही उतना है जितना हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश तो रहेगी नहीं। जहाँ पे ये कॉर्नर सा कटा हुआ है, कोशिश ये करनी है कि हाथ की मदद से नीडल अंदर की तरफ डालते हैं ना जब, तो वो आराम से काम हो जाता है। पक्का करके आगे स्टार्ट करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने शोल्डर का मार्जिन रास्ते से हटा दिया है, शोल्डर तक स्टिचिंग लेके जाएंगे। गुलाई पे ध्यान करना है, यहाँ पे पक्का कर देना है। धागा कट करेंगे, सारे धागे साथ साथ कट करने हैं, नहीं तो मशीन में अक्सर यही फंसे हुए होते हैं। अब हम लोगों ने ये जो बैक की तरफ पलट के जाने वाला कपड़ा है इसको फिर से उल्टा देना है, बिल्कुल कॉर्नर नहीं निकाल देना, बस हल्का सा यहाँ से, और इसको इसके साथ साथ बैलेंस करते हुए शोल्डर तक वैसे ही स्टिच करेंगे। इस वीडियो का ज़्यादातर टाइम इसी में स्पेंड हुआ है कॉलर बनाने में। मैंने यही सोचा था कि आप लोगों को डिटेल से एक दफ़ा समझा देती हूँ ताकि इसे बनाना आसान हो। ये लीजिए, अब जो ऑलरेडी सिलाई थी वो हमारे पास गाइडलाइन है, उससे ना ज़्यादा सिलाई करनी है ना कम। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसे पक्का कर देंगे। अब इसके जब हम पलटेंगे कॉर्नर को, तो ये लीजिए ये भी सैंडविच हो गया। कॉर्नर दोबारा से अगर थोड़ा बहुत हो गया ना तो ठीक कर लीजिएगा। ये लें जनाब। अब रह गया है इसका बैक वाला हिस्सा, तो हमने बैक वाले हिस्से का वो हिस्सा यहाँ पे स्टिच करना है जो कि ये शोल्डर के साथ एक पीस स्टिच करेंगे। ये देखें ये गैप आ रहा है ना फ़िलहाल, तो हमने एक पीस को स्टिच करना है ताकि दूसरा पीस ऊपर से पलट के आए, क्योंकि जो साइड वाले कॉलर थे वो तो सैंडविच हो गए। यहाँ पे तो सैंडविच करने के लिए कोई कपड़ा है ही नहीं, इसी को ही हमें गुम करना है। तो सेंटर से सेंटर मैच कर लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ जो हम लोगों ने सिलाई ख़त्म की थी, थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होगा, ध्यान से इसे देखना है। वहीं पे नीडल हाथ की मदद से अंदर की तरफ धंसानी है, पुख्ता ज़रूर करना है, नहीं तो फिर पलटते हुए वहीं से कच्चा हो जाता है। सेंटर से सेंटर मैच करके और इसको हम पूरी सिलाई वहाँ तक लगाएंगे जहाँ हमने दूसरी साइड के ऊपर शोल्डर तक फ्रंट वाले हिस्से को, यानी कॉलर के फ्रंट वाले हिस्से को सैंडविच किया है। ये लीजिए इस तरीके से। ये मैं देख रही थी एक दो दफ़ा ताकि कोई एक्स्ट्रा पीस ना सिले, क्योंकि यहाँ अगर एक दफ़ा गलती से सिलाई हो जाती है तो उधेड़ना मुश्किल हो जाता है। चलिए जनाब, यहाँ तक कर दिया। अब जो हमने हिस्सा स्टिच किया है इसको शोल्डर की तरफ से छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि ये फ़िलहाल तो ये लुक आ रही है ना, छोटे कट इसलिए लगाने हैं कि ये वाला जो हिस्सा खुला हुआ है पॉकेट की तरह का, ये इसके ऊपर आके स्टिच हो जाए, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर की तरफ कट उस हिस्से पे लगाए हैं जो हमने अभी फ़िलहाल उसको जोड़ा है बैक के तीरे को और कॉलर के एक हिस्से को। ये कपड़ा भी कुछ ऐसा है इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेल्स बतानी पड़ रही हैं कि कुछ वाइट पे वाइट ही है अक्सर चीज़ें। ये देख लीजिए। अच्छा, अब जो ऊपर की तरफ कपड़ा आना है, कॉलर का आधा हिस्सा जो स्टिच होना है, पॉकेट सी जो खुली रह गई है, वो चाहे तो आप तुरपाई कर लीजिए, लेकिन मैं सिलाई ही करना चाह रही हूँ, तो सिलाई का सारा मार्जिन इसके अंदर कर देंगे यूँ, और इसको जो कट लगा था उसके ऊपर से यूँ लाकर और जहाँ से हम लोगों ने सिलाई स्टार्ट किया है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि शोल्डर का सारा मार्जिन इसके रास्ते से अब हटा देना है। शोल्डर का मार्जिन इसके अंदर भी नहीं स्टिच होना चाहिए, वो आज़ाद ही रहना चाहिए। ये देखिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ
कि जो पलट के बैक की तरफ कपड़ा गया हुआ है उसको शोल्डर के साथ कैसे स्टिच करना है। पहले मैं यहाँ से धागे कट कर दूँ। ये देखिए ये है लुक इस वक्त, ये इसको तो वैसे ही कवर हो जाना। अब सिर्फ ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल इसके साथ सिक्योर हो गया। इसको अब यूँ पलट के शोल्डर के साथ इतने से हिस्से में बस सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे कर देंगे तो हमारा तो कोट कॉलर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको कंप्लीट कर लें स्टिच, जैसे मैंने कर लिया है। बाजुएं लगा दी, सिंपल सी साइड फिटिंग कर दी है, और जो चौक और दामन है वो सिंगल सिलाई से मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। फ्रंट वाला हिस्सा अभी मैंने रहने दिया है क्योंकि मैं चाह रही थी ना, मैंने आपसे कहा था कि 2 ऑप्शंस बताऊंगी, या तो आप इसे एज अ कोट वेयर कर लें सिंपल सा, नीचे कोई स्लीवलेस कुर्ती पहन लें तो इसको नीचे से हेम कर लीजिएगा, नहीं तो वो काम कर लें जो मैं करने वाली हूँ, मैं इसे एज अ कुर्ती वेयर करने वाली हूँ। तो इसके जहाँ तक मुझे नेक की डेप्थ चाहिए 8.5 इंच, उसके बाद मैं चूँकि ये ओवरलैप नहीं है, पैरेलल है, तो मैं ये कपड़ा अलग लगाना चाह रही हूँ 14.5 इंच। इसको मैंने एल शेप में स्टिच करके सीधा किया। ज़ीरो की बुकरम मैंने लगाई है इसके ऊपर, और जहाँ से गला है उससे नीचे की तरफ सीधी साइड वाली जो सिलाई हमने लगाई थी ना, ये वाला हिस्सा जोड़ते हुए वो सिलाई मैं खोलूँगी। ये काम आखिर में ही करना है। यहाँ पे यूँ ऊपर रख के करूँगी ना तो बुरा मालूम होगा, तो गुम सिलाई में करने के लिए सिलाई मैंने उधेड़ देनी है, और सिलाई के अंदर उधेड़ने के बाद इस पीस को, इसके जो रॉ हिस्सा है उसको यूँ इसके साथ बैलेंस करके दोबारा से जो हमारे पास पहले निशान है उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये लुक है इसकी, यूँ पलट जाएगा फ्रंट की तरफ। बैक के ऊपर मैंने यूँ पूरी सिलाई लगा देनी है। अभी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये है कोट कॉलर वाला ओपन शर्ट कुर्ती या गाउन। अच्छा, इसे मैं एज अ गाउन भी वेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं बटन लगा दूँगी, ऊपर वाले हिस्से में मैं काज करा लूँगी, तो जब मेरा दिल चाहेगा एज अ कुर्ती वेयर कर लूँगी, क्योंकि इसका क्यूलोट्स टाइप का ट्राउज़र तो पहले ही बना हुआ है, या फिर मैं इसको एज अ कोट पहन लूँगी, स्किन से कलर का या ऑफ वाइट कलर का इनर पहन के, कोई स्लीवलेस कुर्ती। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अच्छा, इसकी जो फ्रंट ओपनिंग है ना, मैंने चौक के बराबर रखी है क्योंकि मैंने इसका ट्राउज़र खुला स्टिच किया है। मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट और आइडिया को लेके। स्लीव मैंने इसकी सिंपल ही बनाई है, और बैक का शोल्डर दिखा देती हूँ। ये है इसकी लुक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।